आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री। ओलंपिक खेलों की सूची में योगासन को शामिल करने के प्रयास होंगे, कहा केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने। भोपाल में आज होगा जल संरक्षण पर केंद्रित सदा नीरा समागम का शुभारंभ। और आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी पोंग ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री से जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे परे शांति, स्थिरता तथा समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने कल नई दिल्ली में कहा है कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। ये देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा है कि योगासन देश की सॉफ्ट पावर को दर्शाता है और विश्व भर में शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने का एक माध्यम बनकर उभरा है। योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा। प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। 25 मई तक 2 करोड़ 39 लाख से ज्यादा मकानों की गणना पूरी हो चुकी है। 1 मई से शुरू हुआ ये काम 30 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। नोडल अधिकारी शिल्पा गुप्ता ने बताया कि इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। प्रगणक घर घर जाकर HLO ऐप के जरिए जानकारी दर्ज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान जन आंदोलन बन गया है। जनता की सहभागिता से जल संरक्षण में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बन गया है। डॉ यादव कल उज्जैन में शिप्रा तट पर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन समारोह में मां शिप्रा को 351 फीट की चुनरी अर्पित करने के उपरांत जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के बैंड ने रामघाट पर मनमोहक प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने अन्य अतिथियों के साथ अंतर्जलीय यात्रा, श्री शिप्रा महिमा और ये है मोहन की सरकार पुस्तकों का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि आगामी सिंहस्थ के दौरान शिप्रा नदी की घाट पर श्रद्धालुओं को स्वच्छ जल की उपलब्धता आयोजन को पावन बनाएगी। श्रद्धालुओं की आकांक्षा को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। जल संरक्षण के काम कर रहे हैं और जल संरक्षण के काम हम नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, पोखर, नदियों के उद्गम हर एक जगह जल की महत्ता को स्थापित करते हुए जन सहयोग के माध्यम से शासन भी 10,000 करोड़ की राशि का अमृत सरोवर से लेके सही कई प्रकार के जल रचनाओं पे काम कर रहा है, तालाबों पे काम कर रहा है। और हमारा प्रदेश तो अब और नदी जोड़ो अभियान की तरफ आगे बढ़ रहा है। नदी में हमारे लिए जीवन, जल में ही जीवन है। ऐसे में नदी जोड़ो अभियान विश्व का सबसे पहला अगर कहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, जलवायु अनुकूल शहरी विकास पर केंद्रित राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आगामी 30 और 31 मई को भोपाल के पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संस्थान एप्को परिसर में किया जाएगा। सम्मेलन में जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास के संबंध में विषय विशेषज्ञ अपने विचार प्रकट करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भारत भवन में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी और सांस्कृतिक उत्सव सदा नीरा समागम का शुभारंभ करेंगे। वीर भारत न्यास द्वारा जल संरक्षण, भारतीय संस्कृति, पंच महाभूतों तथा सतत विकास के विषयों पर केंद्रित ये गरिमामय आयोजन 2 जून तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता करेंगे। इस 7 दिवसीय समागम में भारतीय दर्शन के पंच महाभूत जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अग्नि पर आधारित विभिन्न वैचारिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में कल मध्यप्रदेश महिला वित्त और विकास निगम की बैठक हुई। बैठक में महिला रोजगार, कौशल विकास और संस्थागत सुधारों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मंत्री सुश्री भूरिया ने निर्देश दिए हैं कि महिला वित्त एवं विकास निगम को प्रदेश की महिला वर्कफोर्स तैयार करने वाली प्रमुख संस्था के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए निगम एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करेगा। कौशल दक्षता पर परीक्षण कर उन्हें कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख शुभ रंजन सेन ने भोपाल स्थित वन भवन में अत्याधुनिक IT ट्रेनिंग हॉल का लोकार्पण किया। IT ट्रेनिंग हॉल के माध्यम से विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल तकनीकों, ई-गवर्नेंस प्रणाली, आधुनिक सॉफ्टवेयर आधारित कार्यप्रणालियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे विभागीय कार्यों में दक्षता, पारदर्शिता और त्वरित निर्णय प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। धार जिले में विकसित किए जा रहे PM मित्र पार्क के अंतर्गत प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का कार्य संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ निरंतर प्रगति पर है। परियोजना से प्रभावित कुल 89 परिवारों में से अब तक 48 परिवारों को 2 चरणों में 24-24 परिवारों के समूह के रूप में सफलतापूर्वक नवीन आवासीय कॉलोनी में स्थानांतरित किया जा चुका है, जबकि शेष 41 परिवारों का पुनर्वास आगामी 3 माह में पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। IPL प्रतियोगिता में दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इसके पूर्व कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर मुकाबले में 92 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने कल पुलिस लाइन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झाबुआ में संभागीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ने ग्रामीण क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर 29 नमूने जांच के लिए लिए हैं। आगरमालवा में कल आयोजित हुई जिला शांति समिति की बैठक में कलेक्टर प्रीति यादव ने ईद और मुहर्रम पर्व शांति सौहार्द से मनाने की अपील की है। भोपाल में संभावित हवाई हमले और बड़े आपदा हालात से निपटने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय आवास परिसर में मॉक ड्रिल की गई। शिवपुरी में आज शासकीय ITI झांसी रोड में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बालाघाट में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टों का वितरण करने के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में कल सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।